हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय। मैं डॉक्टर पवन ओबराय, हेड ऑफ डिपार्टमेंट फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, भगवती कॉलेज मेरठ। देखिए व्यूअर्स, जैसे कि आपको ध्यान होगा कि परसों के न्यूज़पेपर में भी आया है कि जो भी आपके एमए, एमकॉम, एमएससी जो भी कोई आपके एग्जाम है सेकेंड ईयर के, चाहे रेगुलर हो चाहे प्राइवेट, वो सारे अब जो हैं एमसीक्यूज पैटर्न में आएंगे। तो हम अगर बात करें हमारे एमकॉम सेकेंड ईयर की चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ का, तो उसमें एक पेपर है आपका इंटरनेशनल मार्केटिंग। ठीक है, तो इसमें मेरे पास दो क्वेश्चन पेपर अवेलेबल हैं, एक तो 2013 का है और एक 2014 का है, क्योंकि ये आज से 7-8 साल पहले दो ही बार हुआ था। तो बड़ी मुश्किल से ये दो क्वेश्चन पेपर जो है वो मैंने अवेलेबल किए हैं, खासकर एमकॉम के स्टूडेंट्स के लिए। हालांकि है तो ये बीकॉम में भी जहाँ जहाँ, और एनटीए नेट के लिए भी इसमें आपको बहुत अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है व्यूअर्स, चलिए डिस्कस करते हैं हमारा इंटरनेशनल मार्केटिंग के आज एमसीक्यूज। ठीक है ना, चलिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि कथन क्या है कि ग्रीन कार्ड धारक को कुछ सुविधाएं देता है, और इसका कारण क्या है कि ग्रीन कार्ड स्वतः कस्टम चुंगी से क्लियरेंस यानी कि निकासी प्राप्त कर लेता है। तो अब इसमें हमें ऑप्शन बताना है। तो देखिए इसमें 3 नंबर का जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है ऑप्शन हमारा, कि कथन तो सही है पर कारण गलत है, कि ग्रीन कार्ड कार्ड धारक को कुछ सुविधाएं देता है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 कि निम्न में से कौन सा औद्योगिक संघ भारत का नहीं है, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट है, एडीबी। ठीक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक्स। क्वेश्चन नंबर 3 कि भारत सरकार ने देश के आधारभूत ढांचे के विकास के लिए बीओटी मॉडल विकसित किया, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है कि बनाओ, उपयोग करो और हस्तांतरित करो। क्वेश्चन नंबर 4 कि कठोर मुद्रा से क्या आशय है। ठीक है ना, तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट है कि वह मुद्रा जो सरकारी अनुमति से दूसरी मुद्रा में आसानी से बदल जाए। ठीक है ना, वह मुद्रा जो सरकारी अनुमति से दूसरी मुद्रा में आसानी से बदल जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 कि किसी भी संगठन के अनेकों प्रकार होते हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सा संगठन का प्रकार नहीं हो सकता, तो वह देखिए आपका ऑप्शन नंबर 2 आपका इसमें सही है, भौगोलिक। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 कथन देखिए दे रहा है कि विक्रेता द्वारा उच्च कोटि की सेवाएं देने के बाद भी कुछ उपभोक्ता उनकी सेवा से असंतुष्ट रहते हैं, और कारण क्या है कि क्योंकि उन उपभोक्ताओं का आशा का स्तर नीचा होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसमें सही है कि कथन गलत है पर कारण सही है। ठीक है ना, कि विक्रेता द्वारा उच्च कोटि की सेवाएं देने के बाद भी कुछ उपभोक्ता उनकी सेवा से असंतुष्ट रहते हैं, तो ये जो कथन है वो गलत है, लेकिन इसका कारण बिल्कुल सही है, क्योंकि उन उपभोक्ताओं का आशा का स्तर जो है वो नीचा होता है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 कि निम्नलिखित में से कौन सी बाजार विभक्तिकरण के प्रति वैकल्पिक विपणन व्यू रचना नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 1 जो है इसमें करेक्ट है कि अभेदित विपणन व्यू रचना। क्वेश्चन 8 निम्नलिखित में से कौन सा TQM टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, ठीक है ना, का सिद्धांत नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो आपका सही है कि गुणवत्ता लागत की माप। क्वेश्चन नंबर 9 अंतरराष्ट्रीय व्यापार या विपणन के पूरे लाभ तभी संभव हैं जब, ऑप्शन ए मतलब ऑप्शन 1 करेक्ट है कि जब कोई भी आर्थिक समूह न हो। क्वेश्चन 10 निम्नलिखित में से सांस्कृतिक वातावरण का कौन सा भाग नहीं है, तो 4 नंबर का पॉइंट सही है कि सामाजिक परिस्थिति। क्वेश्चन नंबर 11 कि विक्रय प्रक्रिया में अंतिम अवस्था, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर 3 बंद करना।
क्वेश्चन 12, अभिरुचि और व्यवहारिक विशेषताओं के प्रयोग द्वारा बाजारों का विभक्तिकरण है। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है, मनोवैज्ञानिक। क्वेश्चन 13, विशालकाय बहुराष्ट्रीय निगमों की वैश्विक उपस्थिति वैश्वीकरण के अस्तित्व का प्रमाण है। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है, आर्थिक। क्वेश्चन 14, सर्वेक्षण अनुसंधान का प्रमुख लाभ इसकी डैश है, लोचशीलता। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। क्वेश्चन 15, अंतरराष्ट्रीय व्यवसाय मॉडल। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है, बाजार निवेश रणनीतियां। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सी निर्यात संवर्धन एजेंसी नहीं है भारत में। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका इसमें करेक्ट है कि विश्व व्यापार संगठन। क्वेश्चन 17, निम्न में से कौन सा अंतरराष्ट्रीय संवर्धन नीति का हिस्सा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट है, व्यक्तिक विक्रय। क्वेश्चन 18, डैश से आशय उपयोगिता के योग से है, जिसमें विभिन्न उत्पाद विशेषताओं तथा सेवाएं सम्मिलित होती हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है इसका कि उत्पाद अवधारणा। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञापन के मानकीकरण की रुकावट नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है इसमें कि उत्पाद का आकार। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, अंतरराष्ट्रीय विपणन का दर्शन है, एक अच्छा उत्पाद अपने को स्वयं बेच लेगा, यह कथन किस विशेषता को बताता है। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है, विपणनी। क्वेश्चन नंबर 21, कि आज के उपभोक्ता की आवश्यकता है। ठीक है, तो देखिए इसमें आपको मैचिंग करनी है कि आपको बताना है कि कौन सा कूट जो है वो इसमें से सही है। तो 1 नंबर आपका ठीक है ना। 1 नंबर यानी कि मौलिकता, 2 नंबर यानी कि चातुर्य, और 4 नंबर है इसमें निर्णायक सोच। क्वेश्चन नंबर 22, बाजार का चयन करते समय हम किस आधार पर बाजार को अपनी लिस्ट से अलग करते हैं। तो इसमें भी आपको देखिए कूट दे रखे हैं, तो इसमें आपका भी 1 नंबर ठीक है, 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर। मीन्स कि प्रतिबंधित देशों को छोड़ देना जहां शिपिंग कीमत बहुत अधिक पड़ती हो, और तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 1 ठीक है, जिसमें 1, 2 और 3 पॉइंट हैं कि प्रतिबंधित देशों को छोड़ देना जहां शिपिंग कीमत बहुत अधिक पड़ती हो और देश के पास विदेशी विनिमय का अभाव हो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसमें करेक्ट है। मैचिंग आप बहुत ध्यान से कर लीजिएगा क्योंकि मैचिंग भी बहुत आती है। क्वेश्चन 23 की अंतरराष्ट्रीय विपणन में आधारभूत उत्पाद की निम्न में से सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा है। तो ऑप्शन 4 करेक्ट है, गारंटी। क्वेश्चन 24, एक अंतरराष्ट्रीय व्यापार को चयनित करने की प्रक्रिया का सही क्रम क्या है। देखिए यहां भी आपको मैचिंग दे रखी है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसमें करेक्ट है। फर्स्ट जानकारी, सेकंड ज्ञान, थर्ड मूल्यांकन और फोर्थ चयनित करना। क्वेश्चन 25, निम्न में से कौन सी अंतरराष्ट्रीय ब्रांड की विशेषता नहीं है। तो 4 नंबर सही है आपका, पंजीयन। ठीक है ना, रजिस्ट्रेशन। क्वेश्चन 26, डैश एक देश के संपूर्ण विपणन कार्यक्रम का प्रारंभिक बिंदु है। तो 4 नंबर सही है आपका ऑप्शन कि सरकारी नीतियां। ठीक है। क्वेश्चन 27, उत्पाद जीवन चक्र किसी उत्पाद के विक्रय इतिहास की विभिन्न अवस्थाओं को जानने का प्रयास है। तो यह कथन किसने दिया। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। ठीक है ना, पी कॉटलर मतलब फिलिप कॉटलर। क्वेश्चन 28, कि अंतरराष्ट्रीय विपणन का पैकेजिंग का एक महत्वपूर्ण भाग है। तो पैकेजिंग की अनेक समस्याएं हैं, निम्न में से कौन सी पैकेजिंग की समस्या नहीं है। वो है ऑप्शन नंबर ए, भार। ठीक है ना, यानी कि 1 नंबर सही है। क्वेश्चन 29, 4 P से क्या आशय है। देखिए ऑप्शन 2 करेक्ट है इसका, मार्केटिंग मिक्स है ना, विपणन मिश्रण, प्रोडक्ट, प्लेस, प्राइस और प्रमोशन।
क्वेश्चन 30, वह माल जो अंतिम उपभोक्ता के प्रयोग के लिए बना है और ऐसी शक्ल में है कि उसको बिना व्यापारिक प्रक्रिया के प्रयोग किया जा सकता है, तो उसे कहते हैं ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है, उपभोक्ता वस्तुएं। क्वेश्चन 31, एक कंपनी अंतरराष्ट्रीय व्यापार में आने से पहले अनेकों निर्णयों से गुजरती है, तो सबसे पहला जो निर्णय है तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है कि वैश्विक बाजार के वातावरण को देखना। क्वेश्चन 32, अंतरराष्ट्रीय उत्पाद नियोजन प्रक्रिया का सही क्रम क्या है, तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है, 1 2 3 4, यानी कि उत्पाद उद्देश्य, उत्पाद प्रस्तुति, उत्पाद मिश्रण और ग्राहक संतुष्टि। क्वेश्चन नंबर 33 बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि भारत सरकार ने 1965 में अपना पहला निर्यात संवर्धन क्षेत्र यानी कि एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन EPZ कहाँ स्थापित किया, तो आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है, बंबई। क्वेश्चन 34, DEPB का आशय क्या है, तो वो है ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है, पोर्ट की बाउंड्री को शुल्क मुक्त करना। क्वेश्चन 35, नीचे अंतरराष्ट्रीय फर्म के विज्ञापन बजट निर्धारण के तरीके दिए हुए हैं, तो नीचे दिए हुए ढंगों में से कौन सा बजट निर्धारण का ढंग नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका इसमें करेक्ट है कि व्यूह रचनात्मक समता विधि। क्वेश्चन 36, कि रिजर्व बैंक राजकोषीय बिलों को निर्यात के लिए निकालता है, इन बिलों को बिलों की अधिकतम परिपक्वता अवधि होती है, जो मैच्योरिटी टाइम होता है, तो वो क्या होता है, तो वो होता है ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है, 0 से 6 माह। क्वेश्चन 37, विदेशी विनिमय के लेन देन को नियंत्रित किया जाता है, तो 2 नंबर ठीक है इसमें कि विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन 38 है आपका कि अंतरराष्ट्रीय विपणन में मूल्य निर्धारण के 3 वैकल्पिक विधियां हैं, तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है इसमें, पैकेजिंग अभिमुखी, ठीक है ना, पैकेजिंग ओरिएंटेड। क्वेश्चन 39, पोर्टफोलियो निवेश विदेशी निवेश का एक प्रकार है, निम्नलिखित में से कौन सा निवेश पोर्टफोलियो निवेश नहीं है, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर 1 ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट्स GDR। क्वेश्चन 40, एक प्रकार का कर जो एक व्यापार द्वारा कार्यान्वित प्रत्येक क्रिया के मूल्य पर लगाया जाता है उसे क्या कहते हैं, वो होता है ऑप्शन नंबर 2 वैट। देखिए अब वैट नहीं है, आप सब जानते हैं, ठीक है ना, पुराना क्वेश्चन था 2013 का, तो इसलिए वैट इसका आंसर है। क्वेश्चन 41, किसी वस्तु को विदेशों में ऐसे मूल्य पर बेचना जिस मूल्य पर उसी वस्तु को उसी समय तथा उन्हीं दशाओं में स्वदेश में बेचने के मूल्य से कम हो, उसे क्या कहते हैं, तो वो होता है ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है, राशिपातन, ठीक है ना, इंग्लिश में डंपिंग बोलते हैं हम इसे। क्वेश्चन 42, जो कीमतें उत्पादन और बिक्री के स्तर के साथ परिवर्तित नहीं होती हैं उसे क्या कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है, स्थिर लागत। क्वेश्चन 43, विदेशी विनिमय की पूर्ति का प्रमुख स्रोत क्या है, देखिए तीनों ही होते हैं, वस्तु और सेवाओं का निर्यात और विदेशी दूतावास का खर्चा और तीसरा SDR निकासी, तो 4 नंबर बिल्कुल सही है, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन 44, एक अंतरराष्ट्रीय कार कंपनी रोल्स रॉयस अपने लिए निम्नलिखित में से कौन सा वितरण माध्यम बनाती है, तो 3 नंबर बिल्कुल सही है, बाहरी वितरण, ठीक है ना। क्वेश्चन 45, एक प्रभावशाली सप्लायर किन्हीं पक्षकारों या देशों को इस शर्त पर छूट या प्रलोभन देते हैं कि वह किसी और का माल नहीं बेचेंगे, तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है, इसे हम कहते हैं कि एकाकी व्यवहार, ठीक है ना। क्वेश्चन 46, विदेशी मूल्य उद्धरण का कौन सा हिस्सा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है, GOV मूल्य। क्वेश्चन 47, मलाई उतारने की रणनीति को निम्न में से और किस नाम से जाना जाता है,
तो 1 नंबर ठीक है, ऊंची मूल्य रीति रणनीति, ठीक है ना। क्वेश्चन 48, अंतरराष्ट्रीय मूल्यों के निर्धारण में मूल्य निर्धारण व्यू रचना प्रमुख भाग है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यू रचना का भाग नहीं है। तो 1 नंबर ठीक है ऑप्शन कि बाजार प्रवेशक मूल्य नीति। क्वेश्चन 49, 4 प्रकार के निर्यात गृह होते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा निर्यात गृह के लिए सबसे अधिक राशि की आवश्यकता होती है। तो 1 नंबर आपका सही है, सुपरस्टार ट्रेडिंग हाउस। क्वेश्चन 50, विदेशी आय का एक हिस्सा दोहरी विनिमय प्रणाली में रिजर्व बैंक के पास जमा करना होता था, तो ये कितने प्रतिशत था। तो ये था ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है, 40%। क्वेश्चन 51, शब्द OGL खुला जनरल लाइसेंस, ठीक है ना, यानी कि ओपन जनरल लाइसेंस, तो नीचे दिए गए किस विकल्प से संबंधित है। देखिए तीनों के लिए ही होता है ये कि कुछ बड़े उद्योगों के निर्यात के लिए, लघु क्षेत्र के उद्योगों के आयात के लिए और पूंजीगत वस्तुओं के आयात के लिए। तो ऑप्शन 4 करेक्ट है कि उपयुक्त सभी के लिए। क्वेश्चन नंबर 52, निम्न में से कौन सी कोडीकरण की मूल व्यवस्था नहीं है। तो देखिए ना तो वर्ण क्रमांक व्यवस्था है, ना संख्यात्मक व्यवस्था है ना, और ना ही रंग कोड व्यवस्था है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन 53, वैश्विक विपणन को नियंत्रित करने वाला मुख्य घटक कौन सा है। तो वो है ऑप्शन नंबर 1 सरकारी नीति और विधायिका। क्वेश्चन 54, डैश अंतरराष्ट्रीय व्यापार के भुगतान की वह विधि जो निर्यातक को उसके विदेशी विक्रय के भुगतान का आश्वासन देती है। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है, साख पत्र, है ना, क्रेडिट लेटर। क्वेश्चन 55, 2 राष्ट्रों के बीच ऐसा समझौता जिसमें एक राज्य दूसरे से इस शर्त पर आयात करता है कि दूसरा देश भी पहले देश से बराबर मूल्य की वस्तु आयात करे, तो उसे क्या कहते हैं। तो उसे कहते हैं ऑप्शन नंबर 1 प्रति व्यापार। क्वेश्चन 56, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो 4 नंबर जो है वो सही नहीं है कि भौतिक वितरण प्रणाली समय तथा स्थान उपयोगिता का सृजन नहीं करती। क्वेश्चन 57, निम्न में से कौन सा जनसंपर्क विभाग का क्रियाकलाप नहीं है। तो 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल ठीक है कि व्यापार एवं मेला। क्वेश्चन 58, ग्लैप और रॉबिन्सन टेस्ट किससे संबंधित है। वो है ऑप्शन नंबर 1 कि विज्ञापन की उपयोगिता नापने के लिए, ठीक है ना। क्वेश्चन 59, ये सूची 1 को जो है सूची 2 से मिलाना है। तो इसमें देखिए आपका ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल ठीक है ना। ए यानी जो टीवीएस है वो संबंधित है आपका सुजुकी, टीवीएस सुजुकी, है ना। और बी है आपका इसमें आपको देखिए दे रखा है बी यानी कि फोर्ड। फोर्ड जो रिलेटेड है वो आपका 1 नंबर से रिलेटेड है, ठीक है। सी है महिंद्रा, वो आपका 2 नंबर से रिलेटेड है, ठीक है। और डी है आपका इसमें वो आपका 3rd नंबर से रिलेटेड है। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 है आपका कि बाजार विपणन सूचना प्रणाली के 3 प्रमुख हिस्से हैं। तो इसमें से सही कूट आपको बताना है। तो 1, 2 और 4 नंबर, ठीक है। आंतरिक विपणन सूचना और विपणन शोध। क्वेश्चन 61, निम्नलिखित में से कौन सी वित्तीय विश्लेषण की तकनीक नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसमें करेक्ट है आपका कि मूल्य श्रृंखला विश्लेषण, ठीक है। क्वेश्चन 62, निम्नलिखित में से कौन सा वितरण व्यूह रचना का विकल्प नहीं है। तो आपका इसमें 3 नंबर ऑप्शन ठीक है कि संवर्धन दृष्टिकोण। क्वेश्चन 63, ई टॉप से क्या आशय है। देखिए ई टॉप से आशय होता है ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है आपका कि पर्यावरण, खतरे, अवसर और रेखाचित्र, ठीक है। अब देखिए आपको 64 में ये आपको मैचिंग करनी है। ये ट्रिप्स के अनुसार आपको अवधि दे रखी है और पेटेंट्स दे रखे हैं, तो आपको इसमें टैली करना है। तो इसमें आपका 3 नंबर बिल्कुल ठीक है ऑप्शन, है ना। पॉज करके आप इसे देख लीजिएगा। ऑप्शन आपका ए का 1st है, बी का 4th है, सी का 3rd है और डी का 2nd है। क्वेश्चन 65,
निम्नलिखित में से कौन सा अंतरराष्ट्रीय व्यापार का आर्थिक विकास पर प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है कि पूंजी निर्माण में सहायक। 66, कुछ दिन पहले वित्त मंत्री ने अनेकों उत्पाद के MEP घोषित किए थे, तो MEP से क्या आशय है? ठीक है ना, तो ये है आपका न्यूनतम निर्यात मूल्य, मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 67 है कि वित्तीय लीवरेज का क्या कार्य होता है? तो वित्तीय लीवरेज का कार्य होता है वित्तीय व्यवस्था करना। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। क्वेश्चन 68 कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो MNCs होती है, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस, अक्सर निम्न में से किससे संबंधित होती हैं? तो देखिए शोषण से रिलेटेड भी होती हैं, शक्ति से रिलेटेड भी होती हैं और बड़ा आकार भी होता है इनका। तो ऑप्शन डी यानी 4 करेक्ट है, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन 69 सीमा विहीन विपणन का सही क्रम क्या है? तो वो है आपका ग्राहक मूल्य, 4 नंबर। 70 फर्मों के अंतरराष्ट्रीय बाजार में प्रवेश करने का निम्न में से कौन सा कारण नहीं है? तो 1 नंबर ऑप्शन ठीक है कि बाजार संतृप्ति। ठीक है। क्वेश्चन 71 EPRG ढांचे में एथनोसेंट्रिक शब्द का आशय है। तो एथनोसेंट्रिक शब्द का मतलब होता है ऑप्शन नंबर 1 की अपना देश सबसे बेहतर है। क्वेश्चन 72 EPRG ढांचा किसने प्रतिपादित किया? तो ये किया 2 नंबर ऑप्शन की कीगन WJ ने। क्वेश्चन 73 कि पूंजीवादी साम्यवादी प्रजातंत्र किसके प्रकार हैं? तो ऑप्शन 3 आपका करेक्ट है, राजनीतिक व्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 4 अंतरराष्ट्रीय बाहरी वातावरण में सूचना को एकत्रित करने की प्रक्रिया है। तो 2 नंबर ठीक है, पर्यावरणीय परीक्षण, वातावरणीय जांच। क्वेश्चन 75 कि निम्नलिखित में से कौन सा अंतरराष्ट्रीय विपणन के बाहरी वातावरण का हिस्सा नहीं है? तो 3 नंबर बिल्कुल सही है, उत्पाद। क्वेश्चन 76 जब एक आयातित देश कुछ उत्पाद की श्रेणियों में यह सीमा निश्चित कर देती है कि इस सीमा से अधिक माल आयातित वह स्वीकार नहीं करेगी, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं ऑप्शन नंबर 1 कोटा। क्वेश्चन 77 निम्नलिखित में से कौन सी अंतरराष्ट्रीय बाजार के वातावरणीय समीक्षा की तकनीक नहीं है? तो वो है ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है, खोज एवं गहन अवलोकन। क्वेश्चन 78 डैश ज्ञान का प्रयोग वह प्रयोग जो अंतरराष्ट्रीय व्यवसाय की सीमाओं को दोबारा परिभाषित करता है। तो उसे हम कहते हैं ऑप्शन नंबर 4 अर्थव्यवस्था। 79 निम्नलिखित में से अंतरराष्ट्रीयकरण का सही क्रम कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है कि घरेलू, देश के पार, वैश्वीकरण, अंतरराष्ट्रीय और बहुराष्ट्रीय। ठीक है। क्वेश्चन 80 निम्न में से कौन सा निजीकरण का क्षेत्र या हिस्सा नहीं है? तो वो है आपका ऑप्शन नंबर 2 विनियंत्रण। क्वेश्चन 81 तकनीकी वातावरण से आशय नई प्रौद्योगिकी, नया उत्पाद और नए बाजार से है। निम्नलिखित में से कौन सा तकनीकी वातावरण का हिस्सा नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट है, इसरो। क्वेश्चन 82 SLEPT SLEPT से आशय क्या है? तो वो है आपका सामाजिक, वैधानिक, आर्थिक, राजनीतिक और तकनीकी। क्वेश्चन 83 मानव जनसंख्या के अध्ययन को जिसमें आकार, घनत्व, स्थान, वायु, लिंग, व्यवसाय और अन्य आंकड़े शामिल हो उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं डेमोग्राफी। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है आपका। क्वेश्चन 84 ऐसी प्रथाओं का त्याग जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है। एक ऑप्शन 4 करेक्ट है कि केवल नैतिक दायित्व है। क्वेश्चन 85 मैस्लो के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी आधारभूत आवश्यकता नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है आपका, स्वह यथार्थवादिता। क्वेश्चन 86 कि निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम क्या है? तो देखिए इसमें आपका 3 नंबर बिल्कुल सही है, पहले है 4 नंबर यानी कि IMF, फिर है WTO, फिर है आपका लिबरलाइजेशन और फिर है आपका ग्लोबलाइजेशन। ठीक है। क्वेश्चन 87 प्रशासकीय संचालक मंडल की बैठक होती है, तो वो होती है साप्ताहिक। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। 88 निम्नलिखित में से कौन सा एशियान संघ में शामिल
नहीं है। तो 2 नंबर सही है आपका ऑस्ट्रेलिया। 89, गरीब देशों को वित्तीय और तकनीकी सहायता पहुंचाना किस संगठन का मुख्य उद्देश्य है? तो वो है आपका ऑप्शन नंबर 1, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। क्वेश्चन 90, सूची 1 को 2 से मिलाना है ना, तो इसमें ये आपका ऑप्शन नंबर जो है 2 ठीक है। ठीक है, चलिए तो इसको आप देख सकते हैं ABCD, ये जो इन्होंने जो दे रखे हैं आपको क्वेश्चन में, तो ये आप इससे टैली कर लीजिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। क्वेश्चन 91, निम्न में से कौन सा वैश्वीकरण का प्रभाव नहीं है? वो है ऑप्शन नंबर 4, जाति प्रथा में कटौती। कथन दे रहा है इसमें हिट लिस्ट सुपर 301 और कारण दे रहा है कि विभिन्न देशों द्वारा तैयार सूची जो यूएस का अपने बाजारों में प्रवेश निषेध करती है। तो देखिए कथन और कारण दोनों सही हैं, लेकिन जो कारण है वो सही स्पष्टीकरण नहीं है। क्वेश्चन 93, सर्वाधिक प्रिय राष्ट्र निम्न में से किस समझौते का मौलिक सिद्धांत है? तो वो है आपका ऑप्शन नंबर 1, गेट। क्वेश्चन 94, अंकटाड 9 में कौन सी व्यवस्था प्रारंभ हुई जिसने विकासशील देशों में अंतरराष्ट्रीय व्यापार को बढ़ाया? तो वो हुआ GSP, ऑप्शन नंबर 1। व्यूअर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 95, ग्लोबलाइजेशन का क्या आशय है? तो 4 नंबर ऑप्शन ठीक है कि विश्व भर में बहुत सारी चीजें बहुत सारे लोगों के लिए, है ना, विश्व भर में बहुत सारी चीजें वस्तुएं बहुत सारे लोगों के लिए। क्वेश्चन 96, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है? वह यूनिलीवर, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है। क्वेश्चन 97, एक शीर्ष संस्था जिसे फेडरेशन ऑफ इंडियन कहा जाता है उसकी स्थापना डैश में हुई और जो उसका रजिस्टर्ड ऑफिस है वो कहाँ है? तो देखिए 3 नंबर ठीक है, जो फेडरेशन ऑफ इंडिया है उसकी स्थापना हुई 1985 में। ठीक है, और उसका जो रजिस्टर्ड ऑफिस है वो है बंबई में, यानी कि मुंबई जो इसका अब नेम है। क्वेश्चन 98, निम्न में से कौन सा GSP जिसे हम कहते हैं सामान्य अधिमान व्यवस्था, है ना, तो उद्देश्य नहीं है? तो वो है 3 नंबर ऑप्शन की विकासशील देशों को गारंटी देना। 99, आखिरकार डैश को 1 जनवरी 1995 को डैश ने प्रतिस्थापित कर दिया। तो देखो ये गेट था ना पहले, तो आखिरकार गेट को 1 जनवरी 1995 को WTO ने प्रतिस्थापित कर दिया। ऑप्शन 3 इनकरेक्ट है। क्वेश्चन 100 और लास्ट क्वेश्चन कि IBRD अंतरराष्ट्रीय विकास और पुनर्निर्माण बैंक को कहा जाता है? तो वो कहा जाता है आपका वर्ल्ड बैंक, है ना, विश्व बैंक। तो ये व्यूअर्स आपका चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ का इंटरनेशनल मार्केटिंग का 2013 का क्वेश्चन पेपर था। बड़ी मुश्किल से ये अवेलेबल हुआ है मेरे को। तो इसमें 2 ही बार पेपर हुआ था, एक बार 2013 में और एक बार 2014 में। ठीक है, तो मैंने कोशिश करी है आपको अवेलेबल करवाने की, और अगली वीडियो जो कि है मैं आपको कंप्यूटर पे दूंगा थोड़ी देर बाद, तो वो उसमें आपको जो है 2014 का क्वेश्चन पेपर भी मैं आपको अवेलेबल करवाऊंगा, और उससे रिलेटेड कुछ मैंने MCQs भी तैयार किए हैं तकरीबन 500 के आसपास, तो वो भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा। और MCOM के सारे ही पेपर में आपसे MCQs क्योंकि आएगा तो मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है व्यूअर्स, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। देखिए जब कोई मेहनत करता है तो आप उसे थोड़ा सा मोटिवेशन देने के लिए उसको आप सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और लाइक भी आप उसे करें और सब्सक्राइब भी जरूर करें, ताकि जो भी टीचर आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, मैं हूं या कोई भी और है, तो जो आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो उनको कुछ आपकी तरफ से अच्छा रिस्पॉन्स मिलना चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि टीचर्स उससे मोटिवेट होते हैं। ठीक है बच्चों, थैंक यू।